कि ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन इन वीकली एल्कलाइन मीडियम। तो वीकली एल्कलाइन मीडियम में देखो हम KMnO4 का रिएक्शन देखेंगे Ki के साथ ही। अब वीकली एल्कलाइन है तो बेटा हम यहाँ पर एसिड नहीं लेंगे, हम क्या डाल रहे हैं, वाटर। ठीक है, साथ में यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट क्या है, Ki का अभी हमने पहले भी देखा था, बट वो देखा था इन एसिडिक मीडियम। अब बताओ यहाँ पर क्या क्या बनता है, KOH और साथ में हमारा क्या बनेगा, MnO2 और Ki बेटा यहाँ पर चेंज होता है KiO3 में, पोटेशियम पर आयोडेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और इसमें निकालो तो जरा आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ठीक है, निकाल सकते हो, देखो 6 में से 1 चला जाएगा तो +5। अब जरा सोच के बताओ -1 से +5 में आने में वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी लॉस करेगा, 6। समझ में आई है कैसे, 6 -1 से 0, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए हमारे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पर अगर ध्यान से देखो तो न्यूट्रल और वीकली एल्कलाइन में KMnO4 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, उसे चाहिए 3, और ये तो एक ही कन्वर्ट होने में 6 दे रहा है। तो फिर इसलिए हम यहाँ पर इसका क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि अगर एक KMnO4 को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अगर वो 6 दे रहा है तो KMnO4 2 आ जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर बैलेंसिंग में 2 लेंगे, अदरवाइज वैसे हमें यहाँ नीड नहीं थी। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर इसके आगे भी क्या आ जाएगा, +2 MnO2। समझ में आ रही बेटा बात। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे, देखो बेटा हाइड्रोजन हमारे जब 2 हो गए, हाँ 2 ही है, तो ये ऑलरेडी आई थिंक शायद अब ये बैलेंस्ड है ना। ऑक्सीजन भी हमारे देखो यहाँ भी आ रहे हैं, तो वहां से मिलकर ये हो जाएंगे, है ना। नहीं ना, ऑक्सीजन यहाँ भी नहीं, ऑक्सीजन यहाँ भी तो आ रहे हैं ना, देखो बेटा 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर भी 8 और 1 9 होता है, ऑक्सीजन भी बैलेंस। ठीक है, तो ये इसका हमारा न्यूट्रल वीकली एल्कलाइन मीडियम का एक रिएक्शन था। और एक और हम लास्ट देख लेते हैं इन न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम का भी एक रिएक्शन देख लेते हैं, वो हम देखेंगे विद H2S। ठीक है, तो इन न्यूट्रल मीडियम, तो ये आई थिंक शायद ये ब्लैक बोर्ड में आ जाएगा। तो देखो बेटा अब हम यहाँ पर लेंगे KMnO4 प्लस H2O, और यहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंट है दैट इज H2S। तो H2S हमारा देखो बेटा किस में चेंज होगा, अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, KOH प्लस MnO2, और H2S हमारा चेंज होता है बेटा सल्फर में। ठीक है, अब ये -2 से क्या देगा बेटा, हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एक हमारा 2, -2 से 0 में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, पर हमें कितने चाहिए, 3। अब 3 की तो बैलेंसिंग नहीं बनेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, हम बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 3 कैसे करेंगे, अब 1.5 तो लेंगे नहीं हम इसके, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे बेटा, 3। यहाँ 3 क्यों लिया, ताकि हमें होल नंबर मल्टीपल में उसको चेंज करना है, तो फिर ये भी हमारे हो जाएंगे 3। अब एक इसका दे रहा था 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कितने देंगे, 6। तो अब जब 6 लेंगे तो फिर हमें यहाँ 2 करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ये 2 कर देंगे, इधर भी हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, अब बाकी अगर जरूरत है तो हम वाटर को बैलेंस करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं, बैलेंस नहीं, यहाँ इधर ज्यादा है हमारे, नहीं यहाँ पर वाटर भी बनेगा, क्योंकि H2S का हाइड्रोजन भी है ना, तो यहाँ पर हमारा वाटर भी बनेगा। ठीक है, तो वाटर को बैलेंस कर लो, अगर कहीं नीड है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर 6 और 2 8, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं 2, तो इधर मैं कितने ले लूं, ये 3, तो ये भी 8 हो जाएंगे और ये भी 8 हो गए। आ रही बेटा बात समझ में। तो ये हमने 6 रिएक्शंस देखे इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के। ठीक है, क्लियर। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के हमने रिएक्शंस देखे थे, तो ये न्यूट्रल, वीकली एल्कलाइन और हमने एसिडिक मीडियम में देखे।